हमारा मकसद लोगों की राय को बिना डर, झिझक या फिर पक्षपात के दर्शकों के सामने रखना मात्र है। हम राय रखने वाले की निजता और चुनाव आयोग के निर्देशों का सम्मान करते हैं, उसका पालन करते हैं। इस पेशकश में हम सिर्फ जनता के बीच के मुद्दे, उनकी राय को दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हम चुनावी नतीजों की ना तो गणना कर रहे हैं, ना ही उसका अनुमान लगा रहे हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। ऑपरेशन 403 का महा एपिसोड आप देख रहे हैं। यूपी चुनाव का मूड जानने के लिए, उसे समझने के लिए एबीपी न्यूज बीते 3 दिनों से खुफिया कैमरों पर लोगों से बात कर रहा है और इसी बातचीत को हम देश के सामने रख रहे हैं। हम इस ऑपरेशन में वोटरों की निजता का पूरा ख्याल रख रहे हैं और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का भी बखूबी पालन कर रहा है। इस स्पेशल सीरीज में हम सिर्फ इलाके का जमीनी मूड बता रहे हैं आपको। आज हमारे साथ इस स्पेशल कवरेज में राजनीतिक पार्टियों के मेहमान भी हैं, जिनमें बीजेपी के प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी के मनोज काका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ एबीपी न्यूज के एसआईटी हेड इंद्रजीत राय भी हमारे साथ होंगे। हम इस मूड पर राजनीतिक पार्टियों का पक्ष भी जानेंगे। मुजफ्फरनगर के लोगों से बात करने के बाद हमारी टीम बुरहाना विधानसभा सीट के इलाके में पहुंच चुकी है। क्या होने वाला है चुनाव में? भाई दोनों का ही है। अच्छा, भाजपा वालों का भी और आरएलडी का। हमारे गांव में तो जी बीजेपी का जोर है। एबीपी न्यूज की टीम अब पहुंची है मुजफ्फरनगर जिले की चरथावल सीट का मूड जानने। क्योंकि देखो परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा। नहीं, क्योंकि मैं अभी पहला भाजपा का ही सपोर्टर रहा और भाजपा को मैंने वोट दी, लेकिन अब की बार में देने। तो अभी जो यहाँ मुजफ्फरनगर की 6 सीटें हैं, उनका क्या लग रहा है आपको? 6 की 6 जाएंगी? 6 की 6 तो हम कह सकते जी, एक आदमी उन पर भी जा सके तो उनको भी जाएगी। तो आज के इस महा एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे बुलंदशहर से। दिल्ली और नोएडा से सटा हुआ है यूपी का ये इलाका यानी बुलंदशहर। पिछले दिनों तमाम राजनीतिक दलों ने बुलंदशहर में अपनी ताकत प्रचार में खूब दिखाई थी। तो क्या है बुलंदशहर का मूड? बुलंदशहर में क्या आखिर सोच रहे हैं लोग? ये हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से वहां के लोगों के मन की बात क्या है, कौन से मुद्दे उनके मन में चल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव में वोट डालने को लेकर सोच रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किसका सितारा बुलंद है और कौन कमजोर नजर आ रहा है। खुफिया कैमरे पर बुलंदशहर की हकीकत क्या है, आइए देखिए। बीजेपी आई आज तो बीजेपी ऊपर वाला मालिक है, चुनाव है, कब किसका रुक इधर को हो रहा है, पता चाहिए। ये क्या दे रहे? पेट्रोल 70 से 150 कर दिया। 1000 का सिलेंडर हो गया, 400 का सिलेंडर है। बुलंदशहर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बदल दिया। इसकी वजह क्या है और क्या इससे नतीजों पर कोई फर्क पड़ेगा? यही समझने के लिए हमारे रिपोर्टर ने इस चाय की दुकान पर चर्चा शुरू कर दी। आप क्या कह रहे थे? इस बार क्या करूंगा? मैं तो साइकिल को डालूंगा बोल। तो खा पी के बोटी तो बची है हमारे पास, बाकी तो सब कुछ ले छीन लिया। इस दुकानदार ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के वक्त उसने जो कुछ झेला है वो उसे भुला नहीं सकता। काम का असर पड़ा। कुछ ही देर में यहाँ आग सेकने के लिए कुछ और लोग आ गए, वो भी लॉकडाउन और उसके बाद बढ़ी महंगाई को लेकर नाराज दिखे। काम का असर पड़ा। काम का असर तो हर चीज पे है। काम का असर तो अब भी है, बहका भूत अब भी है। सब पूरे लॉकडाउन लग जाएगा, आप समझो। तो जहाँ आप अगर 100 रुपये खर्च करते थे, तो वहाँ आप अपनी जरूरतों को दबा कर 50 और 60 में काम चला रही है। आप समझें। महंगाई की ये शिकायत क्या वोट डालने तक भी बनी रहेगी? ये सवाल पूछने पर इस शख्स ने साफ कर दिया कि महंगाई अपनी जगह
और चुनाव अपनी जगह। इससे पहले आप समझें, तब राम जी भी सबको खुश नहीं कर पाए, ठीक है। किसी कानून से आपको दिक्कत है, किसी कानून से हमारे ना इस बार तो मेरे ख्याल से एसपी और आरएलडी साथ में लड़ रही है ना, एसपी और आरएलडी साथ में लड़ रही है। हाँ शायद निकाल लेगा वाला नहीं, वैसे मुझे लगता नहीं आपको किसी का जाएगी किसकी क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने। देवबंद में बीजेपी वहाँ जीत गई, ऊपर वाला मालिक है, चुनाव है कब किसका रुख के तरफ हो जाए क्या पता चले। मैं तो वो सीन दिखा है यहाँ, चुनाव से पहले तो सपा हो रही, शाम तक रियलिटी बता रहा हूँ। अशोक पता पड़े क्या हुआ, सुबह ही सोचना नहीं वोट डालने जा रहे बसपा हो गई, बात रात में चुनाव कि बीजेपी से जितनी उम्मीदें थी मेरे हिसाब से बीजेपी ने उस पर काम किया, मेरा मानना है। आपके हाथ में मैं एक खाली बर्तन सपोज करिए और मैं चाहूँगा आपको इससे खराब काम चलाना है, तो आप इस खाली बर्तन को हिसाब से लेकर जाएंगे। जहाँ खाली 100 कर्मचारी में से 95 भ्रष्ट हो, वहाँ एक साथ 95 सुधार तो नहीं जा सकता। इनकी बातचीत का मतलब ये है कि भले ही हर वर्ग में किसी न किसी बात को लेकर नाराजगी हो, लेकिन वोट बीजेपी के लिए ही करेंगे। व्यापारी वर्ग खुश है, व्यापारी वर्ग ना नहीं ना, लेकिन व्यापारी वर्ग को कोई जगह भी नहीं है डूबना। हाँ ये मजबूरी है, उसके आगे सपा के साथ जाने लगता मजबूरी है ना। थोड़ा बहुत कटेगा तो मजदूर ही कटेगा। हाँ मजदूर क्यों कट जाएगा, मजदूर थोड़ा अरे जो हजार किलोमीटर चला है वैसी जातियों का है ना जो मजदूर, वो कट जाएगा थोड़ा। मान लो ईबर है, एसटी है और ये मोमडन है, ये थोड़ा मोमडन तो नहीं मुसलमान ये कट के समझ लो 30% ना, ये बीजेपी को जंग में 10% मिल जाएंगे वैसे हमारे यहाँ मुसलमान दे देंगे, 10 और को तो 15%। क्या बात कर, सही बता रहा हूँ बुलंदशहर विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी के प्रदीप चौधरी, एसपी आरएलडी गठबंधन के हाजी यूनुस और कांग्रेस के सुशील चौधरी मैदान में हैं। 2017 में बीजेपी को यहां 45.51% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी थी, जिसे करीब 36% वोट पड़े थे। तो बुलंदशहर की जनता के मन की बात को आपने सुना। देखिए यहां पर आपको फिर से हम याद दिला दें कि हमने तमाम चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका भी पालन किया है और लोगों की निजता का भी यहां पर खास ख्याल रखा गया है और खुफिया कैमरों के माध्यम से यह जानने की हमने कोशिश की कि आखिर जनता के मन में चल क्या रहा है। बुलंदशहर जिले की हम बात कर रहे हैं। बुलंदशहर जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और 2017 में सभी 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अब हम अपने राजनीतिक मेहमानों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के मनोज काका भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले ये साफ कर चुकी हूं कि ये कोई सर्वे नहीं है, खुफिया कैमरे पर हम सिर्फ वहां की सच्चाई जो कैमरे पर नहीं आ पाती है वो दिखा रहे हैं। बुलंदशहर के स्टिंग का पहला पार्ट देखने के बाद अब क्या ओपिनियन आप दोनों का है, एक एक करके ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। जी देखिए शिरीन जी, आपने जो भी ओपिनियन दिखाया लोगों का, उसमें से अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनादेश देने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। देखिए लोकतांत्रिक निर्वाचन व्यवस्था में जो है किसी को 100% मत तो मिलते नहीं है, बहुमत जिसको प्राप्त होता है उसको निर्वाचित माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी को 51% जो है मत प्राप्त हुए थे और ये 51% मत जो है वो अब तक भारतीय जनता पार्टी के चुनावी इतिहास में, और मुझे विश्वास है कि इन विधानसभा चुनाव में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश, 300 के पार वाला जनादेश मिलेगा। यह बुलंदशहर से भी यही संकेत आप जब खुफिया कैमरे पर
आपके लोग बात कर रहे हैं, तो उससे जो निष्कर्ष निकलता है वो यही दिखाई दे रहा है। ठीक है मनोज काका, मुस्कुरा रहे हैं आप, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। जो आपके खुफिया कैमरे दिखा रहे थे उसमें लोगों ने कितना बेबाकी से कहा कि महंगाई क्या है, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। लोगों ने कोरोना के दुश्वारियों का भी जिक्र किया, हम जो सुन रहे थे हम लोग, तो लोग जान रहे हैं। और दलित पिछड़ा तो पूरी तरह से समझ चुका है कि जिस सरकार को दलित पिछड़ा वर्ग ने, खास करके सैनी ने, मौर्य ने, गुर्जर समाज ने, सारे समाज ने, किसानों ने मिल करके इतना बड़ा मैंडेट दिया, उस सरकार ने क्या किया? उस सरकार ने ये निश्चय किया कि अब नौजवानों को रोजगार के बजाय लाठी देना है, माताओं बहनों को सुरक्षा के बजाय उनको रात में जला देना है, किसानों को उनकी आय दोगुनी करने के बरक्स उसे लखीमपुर खीरी में नक्षत्र सिंह जैसे 68 साल के नौजवान बुजुर्ग को भी रौंद देना है, रमन कश्यप जैसे जो जनवादी पत्रकारिता करें लोग उनको जेल में डाल देना है मिर्जापुर में, या रमन कश्यप जैसे लोगों जिसकी 8 साल की बेटी है, मात्र 8 साल की, उसको भी बर्बरता पूर्वक एक मिनिस्टर के सुपुत्र द्वारा कुचल देना है। और उन अपराधियों को सजा देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जिनका ज्ञानवर्धन होता है, ज्ञानार्जन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से करते हैं, वो उन्हीं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। आज आपने देखा होगा कि मथुरा में, अलीगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी के साथ रात के 2 बजे भी लाखों की भीड़ आ रही है। कहीं कोई रैली नहीं ऑर्गेनाइज की गई है तो भी स्वभावतः लोग आ रहे हैं। आज माठ में रैली थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी कि हम सबसे ज्यादा हमारा जो ध्यान है वो इसी पर है कि रोजगार सृजन कैसे हो। तो अब उत्तर प्रदेश का जनमानस, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल, बुंदेलखंड, सभी ने मन बनाया हुआ है कि चलिए अखिलेश के समावेशी विकास धारा के साथ, जयंत के साथ, राजभर के साथ और सभी दलित पिछड़ा ये जान चुका है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ हो रहे हैं। मन की बात लोगों की है वो हम दर्शकों तक भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ हो रहे हैं। मनोज जी रहिए आप, अभी तो और ऐसी मैं और आपको लोगों के मन की बात दिखाऊंगी आगे। बेरंग लौटा रहे हैं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। और भी अभी ऐसे बहुत सारे लोगों की बातें जानने की हमने कोशिश की है। बुलंदशहर की मैं बात कर रही हूं, तो बुलंदशहर विधानसभा सीट पर खुफिया पड़ताल का ये तो पहला हिस्सा था जो हमने दर्शकों को दिखाया, आप सबने देखा, दोनों पक्षों का दावा भी सुन लिया दर्शकों ने। अब इस ऑपरेशन का अगला हिस्सा क्या कहता है वो देख लेते हैं। प्रियंका का कुछ है, प्रियंका गांधी का ऊपर तो कुछ कमेंट्स ही नहीं है क्या तो अखिलेश या फिर मोदी दोनों को ज्यादा चांस बीजेपी क्योंकि काम की वजह से। हमारा मकसद सिर्फ बुलंदशहर के चुनावी मूड को समझना है, इसलिए हमने इन लोगों से ऐसे बात की जिससे वो खुलकर अपने मन की बात कह सकें। गोलगप्पे की दुकान चलाने वाले ने हमें बताया कि उसे क्यों लगता है कि इस बार भी यहाँ से बीजेपी जीतेगी। सरकार अपनी रही, इससे पहले जो सरकार रही उसके शासन में इतना वो नहीं दम नहीं था। तो इनने मान लो सबको लेके चला, ये नहीं कि अकेले सबको ही। बुलंदशहर विधानसभा सीट पर जीत हार का फैसला करने में मुस्लिम वोटरों की भी बड़ी भूमिका है, इसलिए हम एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यहाँ चाय की दुकान पर मौजूद लोगों ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। ये क्या दे रहे, पेट्रोल 70 से 110 कर दिया, ठीक, सिलेंडर 40 हजार का, हाँ 1000 का सिलेंडर हो गया, 400 का सिलेंडर है। जब ये बैठ गए 80 से 200 बढ़ा दिए, तो क्या दे रहा है ये अपने पास से, क्या दे रहा का यही है सब। और इन पे है क्या, जिससे भी ज्यादा प्रोजेक्ट देंगे तो वो भी जनता का ही है। इन पे है क्या। तो अब सवाल ये है कि क्या यहाँ के मुस्लिम वोटर बीजेपी की जगह एसपी को वोट करेंगे? जवाब सुनिए। फूल और ये साइकिल बस इनकी टक्कर रहनी है, इन्हीं की टक्कर है, तो आपका वोट बढ़ जाएगा। हमारा कहाँ हो जाएगा अब मुझे तो आप बताऊंगा। बहुत से बीजेपी को दे, बीजेपी को दे, हाँ बीजेपी को भी वोट जाएगा। कुछ वैसे आदमी है जिन्हों के मकान भी बन गए हैं, जिन्हें पैसा भी मिल गया है और जिन्हें गेहूं भी दे दिया मोदी जी ने, सब बीजेपी जाएगी यहाँ से। तो बीजेपी मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए ही एसपी आरएलडी गठबंधन ने
यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार हाजी यूनुस को टिकट दिया है। एसपी आरएलडी का ये दांव कुछ इलाकों में असर दिखाता नजर आ रहा है। चांसेस किसके हैं जीतने के? या तो अलीम भाई के हाजी है ना आरएलडी से। एक वो सैन लोकदल जो बोले आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल से जैन चौधरी वाला और जी जो अखिलेश यादव का गठबंधन है उनसे आरएलडी का। तो बीजेपी के चांसेस कम है ना जी, बराबर है दोनों निकाल लेगा। बीजेपी टक्कर रहती है पूरी, बीजेपी जाएगी यहाँ से। बीजेपी इस विधानसभा सीट की सही तस्वीर सामने आ सके, इसीलिए हमने अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की। कौन जीत रहा है? इस साइड से गाँव की बात करें तो बीजेपी के ही ज़्यादा चांसेस है। काम किए हैं यहाँ पे बीजेपी ने? वो पहले की प्रॉब्लम थी, जैसे लाइट था गांव का, रोड का था, वो चीज़ें तो सॉर्ट आउट हो ही गई है मोस्टली। अखिलेश का मुकाबला नहीं चल रहा है उन्हीं के साथ में, बाकी किसी के साथ में नहीं। इस बातचीत से किसी नतीजे पर ना ही पहुंचा जा सकता है और ना ही ये हमारा मकसद है, लेकिन चुनाव के नतीजे आने पर यह जरूर साफ हो जाएगा कि वोटर जो कहता है, क्या वोट डालते समय भी वही करता है। देखिए, बुलंदशहर सीट पर पिछले दिनों सीएम योगी से लेकर अखिलेश यादव तक ने प्रचार किया। तो क्या इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये दावे के साथ हमारे खास मेहमान, उनसे हम बात करेंगे कि आप दोनों ये दावा कर सकते हैं, आपने रिपोर्ट भी देखी, दूसरा हिस्सा भी आपने देख लिया, अब आप दोनों ये दावा कर सकते हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हारा है? प्रेम शुक्ला जी पहले आप, उसके बाद मनोज काका। जी, मैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, लेकिन आपके जो सपा के प्रवक्ता बैठे हैं वो चुनाव सभा करने लगते हैं, चौक सभा करते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संभवतः विमर्श होता है, या मैं फिर जो है सपा के बारे में मूल जरूर बातें करूं, आपके प्रश्नों का उत्तर ना दें। देखिए, मैं तर्क व्हाट्सएप के नाम जो जमीनी हकीकत है, जो दुश्वारियां हैं, आपकी तरह दिल्ली में बैठ के हम लोग नहीं सब जान लेते हैं ना। चरण चंपन लोगों के बीच ग्राउंड पर बात करते हैं ना, लोगों के मन की बात है, उस पर आपके रिएक्शन चाह रहे हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। मनोज काका जी जानते हैं, ठीक है, एक एक करके बात। हमारे आचरण ऐसे नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाले आचरण नहीं है। नहीं, मुंह में अल्लाह हो, हाथ में बम, ये कहें मुंह में अल्लाह करते जबते बम लेके टहलने वालों के चरण चाटने वाले, अब हमको हमारे राम करेंगे, चोरी कर लेना, गैस सिलेंडर 400 का 1000 कर देना, पेट्रोल की कीमत बेतहाशा बढ़ा देना, और भारतीय जनता जाकर जो है बलात्कारी गायत्री प्रजापति को सिर पर बैठा के दलाली के पैसे चोरी आ रहे हैं आम जन के घरों में। दलाली आप करते, देखिए जनता पार्टी के चरण चंपन करने वाले। मैं आप दोनों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाषा का थोड़ा ख्याल रखिए, भाषा की मर्यादा बनाकर रखिए। अच्छी डिबेट तभी हो पाएगी अगर एक एक करके हम रिएक्शन भी दें और एक दूसरे को सुने भी। आपकी बीपी बढ़ एक एक करके। मनोज काका जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं दोनों से कह रही हूँ, मैं दोनों से कह रही हूँ। मनोज काका जी एक सेकंड सुनिए, सुन लीजिए अब प्रेम शुक्ला जी को सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा ना, उसके बाद जवाब दीजिएगा। 400 का सिलेंडर 1000 का हो गया, तुम्हें नहीं समझ में आता? मनोज काका, एक मिनट, एक एक करके। आप हमें भाषाई सूचिता न सिखाओ, आप लीजिए, आप क्या भाषाई सूचिता न सिखाइए। मैं भाषा की सूचिता जानता हूँ अच्छे से। एक मिनट रुकिए, आप दोनों को मैं रोकूंगी यहाँ पे। प्रेम शुक्ला जी, मनोज काका नहीं, आप दोनों नहीं बात कर रहे, आप दोनों पॉइंट्स पे बात ही नहीं कर रहे। कम से कम अब तो बात कर लीजिए, अगर आप लोगों की बहस हो गई हो तो आप पॉइंट पर बात करते हैं ना। प्रेम शुक्ला जी, बात करता हूँ, आप प्रश्न पूछेंगे उसी का उत्तर दूंगा। जल्दी से। मैंने देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का सुशासन संस्थापित किया, उस सुशासन के कारण जिस तरह का विकास हुआ है, जिस तरह से वहां की जीडीपी डबल हुई है, पर कैपिटा इनकम डबल हुआ है,
सड़कें बनी हैं, लोगों के घर में बिजली आई है, एलपीजी गैस कनेक्शन आया है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यूपी में है। बीच में चिल्लाने लगे, आपको पता ही नहीं चिल्लाने लगे। तो आप नहीं ऐसे लोगों को नहीं सुन पाऊंगी। जो देश का आप पॉइंट्स पे बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे इंद्रजीत भी हमारे साथ हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। आप दोनों के पास फिर बाद में ही आऊंगी। हमारे एक्सपर्ट इंद्रजीत एसआईटी टीम के हेड हैं। इंद्रजीत, जरा आप बताइए, क्योंकि हम ऑपरेशन 403 के तहत ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जनता का मूड है क्या, किस दिशा में और हवा कहां बह रही है। जरा बताइए जल्दी से कि कैसे आप लोग ये कर रहे हैं और कैसे ये बताता है कि जनता आखिर वाकई सोच क्या रही है। देखिए, खुले कैमरे पर बहुत सारा डर होता है लोगों के सामने, बहुत सारा सोशल प्रेशर होता है। तो ये फैसला किया गया कि खुफिया कैमरे पर अपनी बिना आइडेंटिटी बताए और एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें फियर या फेवर का कोई स्कोप ना हो। लोगों ने अपनी बात खुल के कही है। लोग बहुत सारी अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात कर रहे हैं। लोग मकान जो सरकार ने बना के दिए, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बुरी चीज़ों की भी बात कर रहे हैं कि कोरोना के टाइम उनको कैसी दिक्कत हुई, महंगाई से कैसी दिक्कत हुई। तो ये वो मुद्दे हैं जो ज़मीन पे हकीकत बताते हैं। दूसरी सबसे अहम बात कि हम ये कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं कि किस इलाके में कौन जीतेगा या हारेगा। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि ज़मीन की जो हकीकत है वो बिना किसी फेवर या फियर के लोगों के सामने आ पाए। और ये दोनों ही पक्ष, चाहे एक वर्ग का वहाँ पे वोटर हो, हर तरह के वोटरों के पास हम लोग गए। तकरीबन 1000 लोगों के पास हम लोग गए और हम लोगों ने बात करके ये कोशिश की कि असली मुद्दों को लोगों के सामने लाएं। हैदराबाद, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में है और देखिए प्रतिमा रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। हैदराबाद से सीधी तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिमा का अनावरण किया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण करने के लिए खास तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची सिटिंग स्टैच्यू है ये, और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची ये स्टैच्यू, जिसका अनावरण कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात कर लेते हैं अपने खास कार्यक्रम ऑपरेशन 403 का ये महा एपिसोड आप देख रहे हैं। अब तक आपने बुलंदशहर का मूड जाना, देखा और साथ ही दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं के जो दावे हैं उनको भी आपने सुना। अब एक और सीट की पड़ताल कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर जिला यूपी का सबसे संवेदनशील जिला है। इस जिले की एक सीट है पुरकाजी। पहले यहां का मूड देखते हैं, फिर नेताओं के दावे भी समझेंगे। पुरकाजी सीट पर वैसे तो 11 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जमीन पर किसका बोलबाला है, इसी को जानने के लिए हमारी अंडरकवर टीम पहुंची है एक गांव में। आवाज अभी किसकी हवा है? अच्छा, तो समाजवादी को देंगे, नहीं लोया कोई अच्छा, मतलब समाजवादी को देंगे चाहे कोई खड़ा हो। तो कोई मुद्दा नहीं है गाँव में आपके यहाँ पर? पुरकाजी में कोई मुद्दा नहीं है? तो पिछले विधायक जी से आप कुछ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, पिछले विधायक का हमें पता नहीं चला कहाँ है ही नहीं कभी। अच्छा, राज्य की हौसले हमें मिला भी नहीं, या हमने देखा भी। और मोदी ओटवाल को
कितनी जनसंख्या होगी यहाँ की? आपकी अंदाजा? जनसंख्या लगभग 5,000 होती है। 5,000 सारे मुस्लिम परिवार रहते हैं? नहीं, और मुस्लिम। उनका झुकाव किस तरफ है नहीं पता। अगर देखा जाओ तो बदमाशी के मामले में तो भाजपा का ही बढ़िया रहा है। अच्छा, सुकून है। ऐसी छोटी चकारी मामला रहा। पहले क्या दिक्कतें आती थी? पहले दिक्कतें तो ये थी कि भाई बदमाशी का बहुत ज़्यादा था। पहले काफ़ी तरक्की बढ़ा, लेकिन बस वही है कि भाई ये जो सांप्रदायिक मामले हैं थोड़े ये कम रहने चाहिए हम लोगों को। एक निहत्ता आदमी महसूस करता है उस चीज़ को कि आप जो है पावर मार्क में सता रहे हैं। यहाँ लोगों से बात करने के बाद हमारी टीम एक और गांव में पहुंची, जहां कुछ लोग एक साथ बैठे मिल गए। तो पता ही होगा गाँव में बात होती होगी। आम आदमी है तो सब तबके का आदमी और रेडी लो तो और क्या है, बस सबका बनाओ कोई। अब किसके मन का क्या कहो, तो हवा तो चल रही होगी ना, तो पता ही होगा गाँव में बात होती होगी। ऐसा वो आती की चल रही है हवा। अच्छा, सही सही बताओ। अच्छा, नहीं फाइट को देखो जी, हम तो देखो अपने यहाँ का बता सको। हमारे यहाँ से नहीं बस कैंडिडेट कोई भी हो, यहाँ से हार कर जाना आपको अभी बस सहानुभूति में मिल जाओ, लेकिन वो बात नहीं है। अगर हाँ बाई चांस जो उसमें जानी थी वो भी जाएगी, जो चंद्रशेखर के नाम जानी थी 2-4 वोट वो थी। उमागढ़ का हिसाब किताब थोड़ा तो बनाई थी, फिर वो देखो और गाँव के नाम कहते नहीं, लेकिन यहाँ सब ज़्यादा वोट बसपा की। पुरकाजी में पिछली बार बीजेपी के प्रमोद ऊंटवाल जीते थे, इस बार भी वही मैदान में हैं, जबकि गठबंधन से आरएलडी के अनिल कुमार मैदान में हैं। तो ये मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट पर लोगों के मन में क्या चल रहा है, खुफिया कैमरे के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की। आपने खुद भी सुना। आप चलिए अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं, एक एक रिएक्शन दोनों से ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला और मनोज काका दोनों हमारे साथ हैं। मनोज काका, क्या लग रहा है पुरकाजी को लेकर? देखिए, पुरकाजी पर महागठबंधन पुरकाजी ही नहीं, मुजफ्फरनगर ही नहीं, सहारनपुर, बिजनौर, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चूंकि जो गन्ना किसान है और वो धरती है मुजफ्फरनगर जहां से चौधरी चरण सिंह ने कहा कि इस देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, और उस खेत और खलिहान को और किसान के किसानी को किसी ने समूचा बर्बाद किया ही नहीं, बल्कि उसको गिरवी रखने का अगर किसी ने कुत्सित प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने तो ऐसा किया है कि हर गांवों में छुट्टा पशु, जो पहले जो पशु किसान का एक धन हुआ करता था, उस पशुधन को बेधन करने का, बिना धन करने का अगर कुत्सित प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आज छुट्टा पशु किसानों के फसल खा रहे हैं, गन्ना किसानों के हजारों करोड़ रुपया बांटती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 16,000 करोड़ रुपया उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बाकी है। अब उन गन्ना किसानों के लिए जयंत चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने संकल्प लिया है कि हम गन्ना किसानों का एफआरपी भी बढ़ाएंगे, और यह संकल्प लिया है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह संकल्प लिया है कि किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और उसके बाद उन्होंने ये संकल्प लिया है कि किसानों के उर्वरक, डीएपी और कीटनाशक जो दवाइयों पे सब्सिडी जो मिलती थी उसको बढ़ाएंगे। और सरकार का प्रयास देखिए, सरकार पहले जो सब्सिडी देती थी, इससे पहले
वो 1.40 लाख करोड़ रुपए देती थी, अब उसको कम करके इस बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपए कर दिया, यानी 35,000 करोड़ रुपए का इन्होंने किसान की सब्सिडी में कमी कर दी। लेकिन उद्योगपतियों का मैं जो वोटरों के मन की बात है उस पर आप दोनों का रिएक्शन चाहती हूँ। आप अपनी सरकार की वो मत गिनाइए ना कि आप लोगों ने क्या किया, मैं वो जानना चाह रही हूँ कि आखिर मतदाताओं के मन की जो बात है, फिर आपके दावे वहां पर कहां स्टैंड करते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी। ठीक बात है। देखिए स्वाभाविक तौर पर जो सवाल है आपके वोटरों को, अब मुझे लगता है मुझे अच्छा एक मिनट मनोज काका जी रुकिएगा। ठीक है सुन ली मैंने आपकी बात। अब एक रिएक्शन मैं ले लूं प्रेम शुक्ला जी से, एक मिनट। फिर आप वही कह रहे हैं, ये तो आप अपने मंच पर बोलते ही है ना, आप इसको कम से कम अपना राजनीतिक मंच मत बनाइए ना प्लीज, एक एक करके। प्रेम शुक्ला जी। रटंत विद्या घटंत पानी होता है, तो ठीक है उनकी बात, लेकिन देखिए हर जगह पर वोटर्स का अपनी अपनी पार्टियां हैं, हर किसी के अपने समर्थक वर्ग हैं। ऐसा नहीं कि सपा कोई वोट नहीं देगा, बसपा कोई वोट नहीं देगा, आरएलडी कोई वोट नहीं देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिलेगा। यह स्पष्ट तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप खुफिया कैमरे पर जब बात करेंगी और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगी तो आपके ध्यान में आएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास, जिस तरह का सुशासन, जिस तरह से किसानों का हित, जिस तरह से मजदूरों का हित, जिस तरह से युवकों को रोजगार हमने दिया है, उसके कारण कोई कितना भी जो है फर्जीवाड़ा करता रहे, भारतीय जनता पार्टी से सीधे जो लाभ प्राप्त हुए लोग हैं, श्रमिक फिर देखिए वैशाख नंदन की तरह चिल्ला रहे हैं, कोई पीछे बोल रहा था क्या? मनोज काका आप बोलते हैं तो दूसरा कोई नहीं बोलता, तो उम्मीद ये भी की जाएगी ना कि जब कोई दूसरा बोले तो आप भी सुने धैर्य से। ठीक है चलिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।